हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग के सीरीज। और ये जो टॉपिक मैंने पिक किया है मार्जिनल कॉस्टिंग, मास्टर डिग्री वाले बच्चों को सेम 1 में ये टॉपिक है। टीवाई बैफ क्लास सेमेस्टर 6 में ये टॉपिक है। टीवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 6 में टॉपिक है। इससे पहले कोई बच्चा कॉमेंट ऐड करे कि सर लेक्चर नंबर 2 से कहाँ स्टार्ट हो रहा है टॉपिक, तो इनको इन्फॉर्मेशन दे दो। हम तीनों क्लास की बात करो भाई, तीनों क्लास के बच्चों की बात कर रहा हूँ। ये है क्लास 2। इंट्रोडक्शन को साइड में रखा हूँ, इसके पीछे का रीजन बता देता हूँ कि इंट्रोडक्शन को मैं साइड में क्यों रखा हूँ। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दो, फिर टॉपिक पे रिटर्न आते हैं। आपके इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन क्लास प्लस, टेंशन नहीं लेना, इंट्रोडक्शन क्लास प्लस मैं ऐड कर रहा हूँ आपके इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स, जो कि तीनों क्लास को पूछे जाते हैं। और ध्यान रखना, कोई बच्चा ये नहीं सोचेगा कि मास्टर डिग्री हो सर एडवांस लेवल आएगा, सर बीकॉम लेवल हो तो हमारा लो लेवल आएगा। नहीं, ये टॉपिक ऐसा है भाई, सबका लेवल आप बोलोगे सेम ही है, लेवल सेम है। तो ऐसा कोई बच्चा प्रैक्टिस नहीं करेगा कि सर टीवाई बीकॉम का मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, मैं मास्टर वाला बच्चा हूँ तो टीवाई बीकॉम का क्वेश्चन क्यों पढ़ूँ, या फिर मास्टर का हो तो टीवाई बैफ वाला क्यों पढ़ूँ, या फिर बीकॉम क्लास। ऐसा नहीं बोलेंगे, वही मास्टर का लेवल आप देखना सेम ही आपको देखने मिलेगा। और मनन प्रकाशन मैं फॉलो कर रहा हूँ, पहले बता दूँ, चाहे आप रेगुलर वाले बच्चे हो या फिर डिस्टेंस वाले हो। मनन प्रकाशन प्लस सबसे बड़ा एडवांटेज मैंने क्या किया, सीधा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पिक कर लिया है, चाहे बीकॉम का हो, रेगुलर डिस्टेंस भी, मास्टर है, रेगुलर एंड डिस्टेंस। जो भी पेपर मेरे पास अवेलेबल है कंप्लीट करा के दूंगा, तो वहां पे क्लियरली एक आइडिया आपको ही मिल जाएगा भाई कि सेटिस्फाई हर एक बच्चे हो जाएंगे। तो टॉपिक पे यहाँ रिटर्न आते हैं भाई, इंट्रोडक्शन प्लस शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स में जो इसके मेन कॉन्सेप्ट है, जो अभी आपको फॉर्मूला में सिर्फ आपको रटाऊंगा। अब बच्चे यहाँ इससे पहले बोले सर रटाने की बात करें, तो यहाँ पे शॉर्ट नोट्स की मैं एक अलग क्लास लाऊंगा ना भाई, यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट और डिटेल समझेंगे। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई प्रैक्टिकल पहले करके देन शॉर्ट नोट्स या फिर टॉपिक्स पे आएंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, और ये मुझे लगता है हर एक बच्चे जो मेरे साथ कनेक्ट हैं उनको समझ में आया होगा। क्लियर है? मेरा ऑब्जेक्टिव था, ध्यान रखना, इंट्रोडक्शन को डिले क्यों लेके आने का। प्रैक्टिकल कुछ कर लेंगे ना कॉन्सेप्ट, तो काफ़ी चीज़ें इसकी मीन्स कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मतलब चीज़ें हमने सुनी है, फॉर्मूला क्लियर किया, फॉर्मेट क्लियर किया, मतलब ये चीज़ क्लियरिटी हमारी पहली हो जाएगी। देन शॉर्ट नोट्स या इंट्रोडक्शन पार्ट पे आएंगे रिटर्न है, तो आपको 100% कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे के माइंड में फिट हो जाएगा। स्पेशली शॉर्ट नोट्स, क्योंकि हर एक क्लास को आता है और 5 मार्क्स के लिए शॉर्ट नोट्स हमारे बनते हैं। क्लियर? आई थिंक क्लियर है। तो टॉपिक पे रिटर्न आते हैं। ये टॉपिक है भाई सेम 1 मास्टर बैफ सेम 6 बीकॉम सेम 6। आज का जो क्वेश्चन पिक किया है भाई बीकॉम क्लास, ध्यान रखना जिसका नाम यहाँ पे लास्ट है भाई उन्हीं का प्रीवियस ईयर है। पहले बीकॉम क्लास चलेंगे, क्लियर है, देन उसके बाद हमारी ये 2 रिमेनिंग वाले बच्चे आ जाएंगे। आप लोग भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा के दूंगा, टेंशन घेऊ ना का। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सम। पहला ये जो टाइप लिया है, इसमें टाइप्स ऑफ सम भी मैं बोलता हूँ भाई, एटलीस्ट 3 टाइप के सम है। कितने टाइप के सम है? 3 टाइप के सम। पहचानेंगे कैसे? पहला भाई 2 ईयर्स का सम रहता है। बेसिकली ये 2 ईयर का डिटेल है। देखो जैसे यहाँ पे ईयर 1 ईयर 2 लिखा है, जिसमें सेल्स एंड प्रॉफिट की बात होता है, या फिर सेल्स प्रॉफिट या फिर सेल्स एंड कॉस्ट की बात करते हैं। क्लियर? पहचान समझ में आए? ये जो टाइप है कंटिन्यू पहले इसी टाइप को कवर कराएंगे, चाहे हमारे मास्टर डिग्री वाले बच्चों को पूछा गया था प्रीवियस ईयर उसकी बात करेंगे, बीकॉम लेवल की बात करेंगे एंड बैफ लेवल की बात करेंगे। बट मुझे लगता है 2 से 3 क्लास में हर एक बच्चे को परफेक्ट समझ में आ जाएगा। अब देखो पहचान तो हर एक बच्चे को आई होप समझ में आएगी कि भाई 2 ईयर का डिटेल हमेशा देगा, 2 ड्यूरेशन का हमेशा डिटेल होगा, 2 पीरियड का डिटेल हमेशा दिया होगा। क्या क्या? सेल्स प्रॉफिट या फिर कॉस्ट। क्लियर है? समझ गया? आई थिंक समझा। अब देखो यहाँ पे 2 चीज आपको क्लियर करनी है। एक तो एक छोटा सा फॉर्मेट जिसको आप इनकम स्टेटमेंट का एक शॉर्ट फॉर्मेट आप बोल सकते हो। सेकंड है कुछ फॉर्मूले याद करने हैं। फॉर्मूला सबसे पहले आप नोट करना भाई क्या क्या है। भाई इस टाइप में हमेशा यही चीजें आपसे पूछी जाएंगी, ज्यादा फॉर्मूला नहीं है। कितने फॉर्मूले? 4। ज्यादा फॉर्मूले नहीं, कितने फॉर्मूले? 4।
पहला कौन सा है, पीबी रेशियो, डिटेल्स में बात करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स पे बनता है। तो भाई इसकी तो मैं एक पूरी क्लास लाऊंगा और ये पीछे फॉर्मूले का क्या कॉन्सेप्ट है पूरा डिटेल्स बात करूंगा, टेंशन नहीं लेना। अभी आपको बस ये माइंड में रखना भाई पीबी रेशियो का क्या फॉर्मूला है, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन में चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई 100 की बात करेगा। कौन से टाइप में सर, जिसमें ये दो टाइप रहेंगे, मतलब दो ड्यूरेशन का, दो पीरियड का डिटेल रहेगा, इसमें यही फॉर्मूला लगेगा। क्या, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन में चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई 100। लिख लिया, आई थिंक हो गया। चलिए ब्रेक इवन पॉइंट की बात कर लेते भाई। ब्रेक इवन पॉइंट जैसा देखो हमेशा इस टाइप में यही चीजें पूछी जाती है, इसलिए मैंने 4 फॉर्मूले पहले आपको क्लियर करा दिए। ब्रेक इवन पॉइंट आपने सुना भी होगा भाई, एक ऐसा पॉइंट जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस का कॉन्सेप्ट आपका बनता है। क्लियर है, फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशियो इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट है रिक्वायर्ड सेल्स। आपसे पूछते क्वेश्चन कि भाई अगर मुझे इतना प्रॉफिट कमाना है तो कितना सेल करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं, इतना प्रॉफिट अगर कमाना है तो भाई कितना सेल करना पड़ेगा, या फिर अगर मैं इतना सेल करता हूं तो मुझे प्रॉफिट कितना मिलेगा। दो टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। क्या बोला मैंने, प्रॉफिट देके सेल्स पूछेगा, मैं इतना प्रॉफिट करने मींस मुझे इतना प्रॉफिट करने के लिए कितना सेल करना पड़ेगा, या फिर अगर मैं सेल इतना करता हूं तो मुझे प्रॉफिट कितना होगा। उस केस में हमेशा यही फॉर्मूला लगेगा। क्या है, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन में पीबी रेशियो। कोई डाउट तो नहीं, आई थिंक डाउट नहीं है भाई। आगे एक लास्ट फॉर्मूला आपका है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है ब्रेक इवन पॉइंट के बाद जो हमारा सेल होता है भाई, एक्चुअल सेल माइनस बीपी सेल, जो डिफरेंस दिखता है वो होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। डिटेल्स में बातें करेंगे अभी, बट आपको यही ध्यान रखना है ब्रेक इवन मतलब जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस का कॉन्सेप्ट है, उससे जितना भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट मैं कमाता हूं वो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है भाई। मार्जिन समझ में आ रहा है कि नहीं, ऑफ सेफ्टी, एक्चुअल सेल माइनस बीपी सेल, जितना मैंने सेल किया माइनस बीपी सेल, जो डिफरेंस दिखेगा वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात करेगा। बहुत डिटेल्स नहीं, एक सेपरेट क्लास लेके आऊँगा, एक अलग से क्लास लेके आऊँगा, एक अलग से क्लास लेके आऊँगा विथ नोट्स के साथ में। क्लियर है, तो माइंड थोड़ा सा यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये इस पे फोकस नहीं करना क्योंकि कुछ बच्चों का माइंड चलता है, इसलिए मैं पहले क्लियर करा रहा हूँ भाई। जो बच्चे मेरे साथ कनेक्ट हैं फोकस अभी इधर रखो भाई। फॉर्मूला हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट मैंने बताया भाई, इसकी अलग ये जो टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं ना भाई, एक एक क्लास लेके आऊँगा, फॉर्मूले की भी कहानी आपको बताऊँगा और एग्जैक्ट पूरा कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा। क्लियर है, आई थिंक फॉर्मूला आपने नोट कर लिया होगा। फॉर्मूला नोट कर लो पहले आप। क्लियर है, फॉर्मूला नोट कर लो आप। चलो नोट हो गया होगा आई थिंक हर एक बच्चे का। बात करते हैं टॉपिक पे, ये टेबल पे आते हैं, मतलब ये जो टेबल मैंने रेडी किया ईयर 1 ईयर 2 का डिटेल है। इसमें एक छोटा सा फॉर्मेट है जो कि हर एक बच्चों को मोस्टली पता ही होगा भाई। सबसे पहले हमारा आता है सेल्स। मार्जिनल कॉस्टिंग बोलते हैं भाई जो हमारे कॉस्ट है दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, जो मैं ऑलरेडी इंट्रोडक्शन क्लास में लेके आऊँगा वहाँ पे बताऊँगा। पहला तो सेल्स में से माइनस करूँगा मैं वेरिएबल कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद हमें जो आंसर मिलेगा वो होता है कंट्रीब्यूशन। क्या आंसर है, कंट्रीब्यूशन की बात करता है। किसकी बात होगी भाई, कंट्रीब्यूशन। कैसे मिलेगा कंट्रीब्यूशन, बहुत इजी आंसर, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करूंगा कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को, आई थिंक नहीं होगा भाई। कंट्रीब्यूशन में से माइनस कर दिया जाएगा फिक्स कॉस्ट, हमारा फिक्स कॉस्ट, तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा अपना प्रॉफिट। देखिए फॉर्मेट कितना सिंपल है, कितना छोटा फॉर्मेट। क्लियर है, समझ में आया, फॉर्मेट समझ में आया। देखो कितना सिंपल टॉपिक है भाई। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया, क्या मिल गया, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस किया, क्या मिल गया, हमारा प्रॉफिट। ये हमारा फाइनल प्रॉफिट है। क्लियर है, आई थिंक हर एक बच्चे का क्लियर होगा, कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, इजी कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन डिटेल पढ़ते क्या बोले, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट पीबी रेशियो, ब्रेक इवन, प्रॉफिट व्हेन सेल्स इज रुपीज 2 लाख, सेल्स रिक्वायर्ड टू एन ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज 40,000, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ द सेकेंड ईयर। मतलब जो चीजें बेसिकली मैंने यहाँ पे लिखा दिया ना, हमेशा यही चीजें आपसे पूछेगा, हमेशा यही चीजें आपसे पूछेगा, ये चीज माइंड में रख लो। अब बात करते हैं ये क्वेश्चन पे जरा आते भाई, और डिटेल्स क्या, सेल्स दे के रखा फर्स्ट ईयर का, तो मैं सेल्स लिख देता हूँ भाई, कितना दे के रखा है 240। क्लियर है, नेक्स्ट हमारा सेकेंड ईयर का कितना दे के रखा है 2,80,000। कोई डाउट तो नहीं। और मुझे पता है भाई जिसका ये कॉन्सेप्ट टेबल प्रिपेयर कर लिया तो आधा काम आपने यहीं पे कर लिया है भाई,
आधा काम आप यहीं पे कर लियो अगर ये टेबल पूरा रेडी हो गया तो। प्रॉफिट पहले ईयर का दे के रखा था, प्रॉफिट मतलब ये लास्ट आपको दिया है कितना 18,000, सेकेंड का 26,000। ध्यान से समझना, बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है। और टेबल में कोई डिटेल नहीं है, ना हमें वेरिएबल कॉस्ट का पता है भाई, ना हमें फिक्स कॉस्ट का पता है, ना हमें कंट्रीब्यूशन पता है, तो बीच में मिडिल टर्म फाइंड आउट करना पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर समझा? आई थिंक समझा। चलिए यहां तक पहले आप नोट कर लो, अगर कोई बच्चा नोट करे तो पहले नोट करो। अब आगे का कॉन्सेप्ट देखना कितना सिंपल तरीके से मैं निकालूंगा। चलिए नोट कर लिया, बात करेंगे एक एक कॉन्सेप्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में देखते हैं। पहला फॉर्मूला मैंने आपको क्या लिखा के दिया, यहां पे नोट करूंगा मैं भाई। पहला फॉर्मूला लिखा के दिया सर आपने पीबी रेशियो, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट वैल्यूम रेशियो। और क्वेश्चन में यही पहला चीज पूछा था, आप देखो ना क्वेश्चन में पहला यही पूछा भाई, प्रॉफिट वैल्यूम रेशियो, और यही निकलता ही है पहला, क्योंकि इसी के बेस पे आगे हमारे टॉपिक जो भी हैं वो चलेंगे। ये फॉर्मूला अब आई होप हर एक बच्चे को ध्यान में होगा। क्या बताया था मैंने? चेंज इन प्रॉफिट्स, भाई प्रॉफिट में जो चेंज हुआ अपॉन में चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई 100, क्योंकि ये परसेंटेज फॉर्म में होता है। क्लियर है? चलिए फॉर्मूला, दो डिटेल्स हमें पता ही है सर। एक तो प्रॉफिट में कितने का चेंज हुआ, प्रॉफिट फर्स्ट ईयर का कितना है 18,000, सेकेंड ईयर का कितना 26, माइनस कर दो भाई 26,000 माइनस 18,000 डिवाइड बाई चेंज इन सेल्स में कितने का चेंज हुआ जरा बात करो उसकी। 2,40,000 था 280 हो गया भाई, 280 माइनस 240 करो, 280 माइनस 2,40,000 इंटू 100 कर दो। चलिए क्लियर करते हैं कॉन्सेप्ट। ये माइनस किया तो कितना आ गया 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 8 हो गया, और ये माइनस किया तो कितना हो गया 40,000 इंटू 100, 1 2 3, ये हो गया 4, 20%। आई होप हर एक बच्चे का यही आया होगा। कोई डाउट नहीं? कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को? पीबी रेशियो की जब बात करेंगे कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? कैसे निकाला देखो, सिंपल कॉन्सेप्ट है भाई, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन में चेंज इन सेल्स की बात किया, फॉर्मूले वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लिया। कोई डाउट नहीं? आई होप हर एक बच्चे को। पहले इतना पार्ट आप नोट करो, नोट कर लीजिए इतना पार्ट। चलिए आई थिंक हर एक बच्चे ने स्क्रीनशॉट या फिर नोट कर लिया होगा। अब देखो सबसे बड़ा काम आपने यहाँ पे क्लियर कर दिया। कैसे बात करते हैं? पीबी रेशियो कितना मिला 20%। टेबल में रिटर्न आ जाओ आप, टेबल में आप रिटर्न आ जाइए। पीबी रेशियो जो आपको मिला परसेंटेज फॉर्म, ये आपको मानना है भाई, मानना नहीं है, यही आपका समझो कि आप कंट्रीब्यूशन है परसेंटेज फॉर्म में। क्या है? कंट्रीब्यूशन है परसेंटेज फॉर्म में। अब यहां पे एग्जांपल समझो, कंट्रीब्यूशन कितना पता चल गया 20%। कैसे सर? पीबी रेशियो हमारा कंट्रीब्यूशन परसेंटेज फॉर्म में होता है, और कंट्रीब्यूशन हमेशा कैलकुलेट किस पे होगा सर? हमारे सेल्स पे होगा। देखो इजी कैलसी, एक सेकेंड देखियो कैसे। कंट्रीब्यूशन 20%, सेल कितना है 2,40,000 इंटू 20%, 48,000। हर एक बच्चे का आया कि नहीं? देखो कंट्रीब्यूशन 48 मिला। कैसे? बहुत सिंपल सर, सेल्स पे निकाल दिया, परसेंटेज आ गया, और इस पे भी निकाल दो 280 पे भी, 280 इंटू 20% कितना आ गया 56,000। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कुछ हार्ड कॉन्सेप्ट लगा? नहीं। कैसे आपने निकाला? देखो सिंपल वर्किंग भी बनेगा इसका कि आपने ये कैसे फाइंड आउट किया है। तो सिंपल है सर, कंट्रीब्यूशन मींस निकालना इजी था। जो आपका सेल्स है इस पे 20% मतलब क्या? आपका पीबी रेशियो बोले तो सेल्स इंटू पीबी रेशियो करके कंट्रीब्यूशन निकाल लिया। कोई डाउट तो नहीं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? आई थिंक नहीं होगा। तो इसका वर्किंग भी इसी टाइम में कर लेता हूँ। इसका वर्किंग पार्ट मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान रखना वर्किंग पार्ट है भाई। फर्स्ट वर्किंग किसका? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन आपने कैसे निकाला? इजी फॉर्मूला सर, सेल्स इनटू पीबी रेशियो, यही तो है फॉर्मूला। एंड फॉर्मूला क्लियर है भाई। तो हमारा जो फर्स्ट ईयर है उसका कंट्रीब्यूशन कितना आया था? सेल्स कितना फर्स्ट ईयर का था? 2,40,000 था, इनटू
20% किया तो कितना आंसर आ गया था? 24 टू ज़ा 48, 48,000। कोई डाउट नहीं किसी को? सेकेंड ईयर का भी सेम इसी पैटर्न में आपने निकाला। देखो सिंपल सा, इसी टेबल से ही वर्किंग क्लियर होगा आपका। सेकेंड ईयर का सेल्स कितना आपका 280, पीबी रेशियो तो हमारा हर ईयर का सेम ही होता है, इसी ध्यान रखना आप। मल्टीप्लाई करके निकाल लो कितना आया 56,000। वर्किंग भी रेडी हो गया, कोई डाउट तो नहीं किसी को? देखो ना सिंपल सा वर्किंग हो गया एंड ऑलरेडी हमने टेबल में काम कर लिया है, किया कि नहीं? देखो इधर सिंपल कॉन्सेप्ट आपके लिए बन के आएगा। हमें ढूंढना है फिक्स कॉस्ट। क्यों फिक्स कॉस्ट ढूंढना है उसके पीछे का रीजन भी समझो। हमें फिक्स कॉस्ट क्यों ढूंढना है या फिर ये काम हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला ही बता रहा है भाई, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीबी रेशो। फिक्स कॉस्ट हमें चाहिए तो फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए पहले कंट्रीब्यूशन हमें चाहिए। तो अब देखो फिक्स कॉस्ट निकालना आसान हो गया। कैसे? 48,000 फॉर्मेट जरा देखो आप प्रॉपर वे में भाई। फॉर्मेट हमें क्या बता रहे हैं? कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट माइनस किया तभी प्रॉफिट मिला है। इसका मतलब है सर भाई 48,000 में से कितना माइनस करूंगा कि 18,000 आएगा? इजी आंसर, 48,000 माइनस 18,000 कितना आंसर आ गया? 30,000। आंसर कितना मिला? ये 30,000। कैसे आपने निकाला? देखो बहुत सिंपल टॉपिक। कंट्रीब्यूशन से फिक्स माइनस करोगे तो प्रॉफिट आएगा, बट सर हमें फिक्स पता ही नहीं है तो इजी उल्टा कर दो ना भाई, कंट्रीब्यूशन से प्रॉफिट माइनस कर दो, फिक्स आ जाएगा। फिक्स यहाँ 30 है तो यहाँ भी फिक्स हमारा 30 ही होगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट हमारा सेम होता है, ये चीज़ पता है। माइनस करके देख लो, यही आया। फिक्स कॉस्ट आपने ढूंढा, बिल्कुल ढूंढ लिया सर। कैसे? कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट करके ढूंढ लिया। तो वर्किंग पार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वर्किंग पे ही तो नंबर है भाई, वर्किंग पार्ट पे ही तो नंबर है। चलिए सेकेंड वर्किंग बोले तो बी क्या है? फिक्स कॉस्ट आपने कैसे ढूंढा है? फिक्स कॉस्ट ढूंढने का सिंपल तरीका, सिंपल वे सर, कंट्रीब्यूशन माइनस क्या किया आपने? प्रॉफिट किया। कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट किया, आपका आ गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है? बिल्कुल। चलिए फर्स्ट ईयर का, वैसे फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम ही आता है बट मैं डिफरेंट कर देता हूँ। फर्स्ट ईयर का कितना था कंट्रीब्यूशन? 48,000 माइनस प्रॉफिट कितना था? 18,000। टेबल में आपने देखा कि नहीं देखा? माइनस किया तो कितना आया? 30,000। सेकेंड ईयर का भी अगर आपको निकालना है, वैसे सेम ही आंसर आएगा बट निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड ईयर का प्रॉफिट कितना था? सॉरी कंट्रीब्यूशन 56,000, प्रॉफिट था 26,000। तो माइनस करने पे जो फिक्स कॉस्ट हमें मिला है वो है 30,000। कोई डाउट तो नहीं? नोट कर लो आप ये पार्ट, वर्किंग पार्ट है, ध्यान रखना, वर्किंग नोट करके मेंशन कर लेना। चलिए नोट कर लिया। अब आगे का कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत सिंपल बनेगा, बहुत सिंपल। चलो नोट कर लो आप। देखो टेबल बन गया कि नहीं आपका? वेरिएबल कॉस्ट भी फाइंड आउट कर सकते हो, वैसे वेरिएबल का कहीं भी यूज़ नहीं होता तो नहीं निकालोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपको फिक्स ढूंढने का यही पैटर्न आपका चलेगा। अब अगर ये टेबल आ गया भाई तो ये इजी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? सीधा वैल्यू पुट करके मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, ज़रा देखो इधर। ब्रेक इवन पॉइंट बता रहा है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट आपने अभी जस्ट कितना ढूंढा सर? 30,000 ढूंढा। डिवाइड बाई पीबी रेशियो कितना आया था? पीबी रेशियो मिला था सर 20%। निकाल लो 30,000 डिवाइड बाई 20% किया 1,50,000 मिला कि नहीं? देखो कितना सिंपल टॉपिक बना, बट हमें ढूंढना था फिक्स कॉस्ट। पीबी रेशियो जस्ट हमने यहाँ पे 20% निकाला था, वैल्यू पुट किया, आंसर आ गया। क्लियर? नोट कर लो आप पहले। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है। पहले हम लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी बात करेंगे क्योंकि ये बहुत सिंपल टॉपिक है, देन आते हैं इस पे क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बड़ा है एंड मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई का भी कॉन्सेप्ट आपको देखने मिलेगा। पहले इसको क्लियर करते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी बता रहे भाई एक्चुअल सेल माइनस बीपी सेल। बीपी सेल हमने अभी ढूंढा है, ब्रेक इवन पॉइंट बोले तो ये सेल आ रहा है, ठीक है। एक्चुअल सेल हमें पता है एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेकंड ईयर का ही पूछा है, दोनों ईयर का भी फाइंड आउट कर सकते हो बट क्वेश्चन क्लियर बता रहा था हमें सेकंड ईयर ही चाहिए, तो आप यहाँ पे लिख दो, कोई इशू नहीं है सर। सेकंड ईयर का फाइंड आउट कर लेते हैं। सेकंड ईयर का सेल कितना है यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, इसको और मैं साइड कर दूं। चलो सेकंड ईयर का सेल आपको दिख रहा है, सेल्स हमारा सर 2,80,000, तो एक्चुअल सेल आपका कितना 2,80,000 माइनस बीपी सेल अभी कितना निकाला आपने 1,50,000, तो भाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना हो गया ₹1,30,000।
ये तो देखो कितना सिंपल था ना भाई, आपने बीईपी सेल ऑलरेडी ऊपर ही निकाला है, एक्चुअल सेल क्वेश्चन में हमेशा दिया ही रहता है, माइनस करके मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल लिया आपने, कोई डाउट नहीं है। नोट करो, सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही है, ये नोट कर लो, लास्ट पार्ट आपका बचा हुआ है, इसी में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। चलिए नोट कर लिया, अब इसको मैं हटा रहा हूँ, हाँ इसको हटा रहा हूँ, ये टॉपिक मैं यहीं पे सॉल्व करूँगा, ये जो टॉपिक आपको दिख रहा है इसको मैं यही करने वाला हूँ। अब इसके क्वेश्चन पढ़ना था, बहुत इंपॉर्टेंट तो इसका क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन क्या बता रहा है जरा देखो इधर, थर्ड पॉइंट क्या था, देखो इधर पे, प्रॉफिट व्हेन सेल इज ₹2 लाख। बोला प्रॉफिट बताओ जब हमारा सेल है 2 लाख रुपए, प्रॉफिट बताओ जब सेल है 2 लाख रुपए। और अगेन नेक्स्ट वाले में अपोजिट पूछ रहा है भाई सेल्स रिक्वायर्ड कितना है जब प्रॉफिट मेरे को 40,000 चाहिए। तो पहले थर्ड कॉन्सेप्ट करते हैं, प्रॉफिट हमें चाहिए एंड सेल्स दे के रखा है 2 लाख, कोई दिक्कत नहीं है, इजी फाइंड आउट हो जाएगा, इजी फाइंड आउट हो जाएगा। कैसे बात करेंगे देखो इधर, रिक्वायर्ड सेल्स इक्वल टू, रिक्वायर्ड सेल्स मतलब 2 लाख सेल्स हमें दिया है क्वेश्चन में, कितना है 2 लाख सेल्स हमें दिया है, कितना 2 लाख दिया था। फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट कितना भी आपने निकाला, फिक्स कॉस्ट कितना है आपका यहाँ पे दिख रहा है ना 30,000, भाई वैल्यू पुट करो 30,000 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, यही तो पूछ रहा है भाई प्रॉफिट कितना, तो इसको मैं अब शॉर्ट में लिखूंगा भाई डीपी, डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन में पीबी रेशियो हमें पता है 20% का कॉन्सेप्ट है। क्लियर है, आई थिंक क्लियर होगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो वन भाई क्रॉस का कॉन्सेप्ट है, 20% यहाँ पे डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई, तो देखो इधर सिंपल आंसर 2 लाख का 20% किया आपने 40,000 आ गया, 30,000 यहाँ पे प्लस है, इधर कर दो ट्रांसफर, माइनस हो जाएगा, इक्वल टू डिजायर्ड प्रॉफिट, माइनस कर दो, इजी आंसर आ गया 10,000। डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है 10,000। क्लियर है, इजी टॉपिक था। जो वैल्यू दिया भाई सेल्स दिया, सेल्स रख दो तो डीपी पूछेगा, डीपी दिया रहेगा तो सेल्स पूछेगा, जो कि अगले टॉपिक में पूछ रहा है। नोट करो पहले ये पार्ट, आप थर्ड वाला पार्ट आप नोट करो, देन फोर्थ इसी पे करा देता हूं मैं आपको। चलिए नोट हो गया, इसी पे मैं फोर्थ वाला पार्ट भी ऐड करा देता हूं, इसी में फोर्थ पार्ट भी ऐड कराऊंगा। फोर्थ पार्ट में आपसे पूछा है भाई सेल, प्रॉफिट देके रखा था, सेल्स रिक्वायर्ड जब प्रॉफिट कितना है 40,000, सेल्स आपसे पूछ रहा है, फिक्स कॉस्ट कितना था 30,000, टेबल में आपको दिख रहा है 30, प्रॉफिट देके रखा है भाई 40,000, प्रॉफिट 40 है, पीबी रेशियो हमें पता है, तो ये तो और आसान टॉपिक हो गया। हमें पूछ रहे भाई उस प्रॉफिट 40,000 कमाने के लिए सेल्स कितना करना पड़ेगा, तो ये टॉपिक देखो क्या पूछ रहे हैं, इसका मतलब रिक्वायर्ड सेल्स मिसिंग है, तो रिक्वायर्ड सेल्स कितना, इसमें तो और सिंपल आंसर 30 प्लस 40 70,000, 70,000 अपॉन में 20% डिवाइड बाई 20% आ गया 3,50,000। कैलसी पे ट्राई किया कि नहीं आपने, यही आया होगा। रिक्वायर्ड सेल्स आपका कितना मिला 3,50,000। इजी है, आई थिंक हर एक बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। देखो सिंपल है भाई, जिन बच्चों को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है टॉपिक कोई इशू नहीं, फॉर्मूला एक बार देखो फिर से एंड टेबल देखो, इस बेस पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2003 में, 2004 में, 2006 में, मतलब आप देखोगे 2023 में, लेटेस्ट पुराना जो छोड़ दो, 2023 में भी यही क्वेश्चन ही, मतलब इसी पैटर्न का क्वेश्चन बना हुआ है। क्लियर है, आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है कोई इशू नहीं भाई, फॉर्मूला आप क्लियर करो एक बार, फॉर्मूला आप याद रखो, ध्यान में रखो, इनकम स्टेटमेंट ध्यान में रखो, और एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करवा के आपको दूंगा तो कॉन्सेप्ट हमारे और क्लियर हो जाएंगे। क्लियर, आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेकर कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।